हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच डिफाइंस द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आपको यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्राइम मिनिस्टर की पावर को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की यानी कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, पावर। ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड हिज डिसीजन आर फाइनल। यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं और उनको वर्क असाइन करते हैं, और अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उनके द्वारा लिया हुआ डिसीजन फाइनल होता है। नेक्स्ट है ही चेयर्स एंड टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। वो कैबिनेट की मीटिंग के हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और कोई भी डिसीजन लिया जा रहा होता है तो वो फाइनल डिसीजन देने में प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है ऑल लॉ एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड ऑन हिज नेम। यानी कि कोई भी मेजर पॉलिसी हो गई या कोई भी कानून बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, वो सब किसके नाम पे बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नाम पे बनते हैं। ऐसा ऑप्शन सी आपको बोलता है, या फिर ऑप्शन डी है कि बोथ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी पे ही टिक करना है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सबसे पहली बात वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, प्लस जो भी डिसीजन होते हैं वो उनके द्वारा ही लिए जाते हैं, और कैबिनेट की जो भी मीटिंग होती है उसको हेड कौन करते हैं, उसके चेयरमैन कौन होते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। लेकिन कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी उनके नाम पे नहीं इशू की जाती है, क्योंकि वो तो इशू की जाती है प्रेसिडेंट के नाम पे, बिकॉज जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी स्टेट के हेड होते हैं। गवर्नमेंट के हेड कौन है, गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को समझाता जाता है, यानी कि सरकार के मुखिया हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर हेड ऑफ स्टेट पूछ ले तो हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, और वो कंट्री के नॉमिनल हेड हैं। इसलिए जो भी डिसीजन होते हैं, कोई भी कानून बनता है, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। और प्राइम मिनिस्टर के पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट पावर ये है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर हो सकते हैं, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। और जो प्रेसिडेंट हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, उनको अपॉइंट करने के दौरान प्रेसिडेंट को हेल्प कौन करता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है ना वो बड़ा मल्टी डायमेंशनल है, बहुत तरीके के काम उनको करने पड़ते हैं। और यहाँ पे हमसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर की पावर को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन कर रहा है, तो आपको ऑप्शन डी पे टिक इसलिए करना है कि ऑप्शन ए यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी दोनों ही प्राइम मिनिस्टर की पावर को बिल्कुल सही तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। आई होप you understand it well. Best of luck.